तो किसी ने मुझे रिसेंटली अभी कांटेक्ट किया और बोला कि कूपर अस्पताल के ऊपर एक वीडियो और होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर आप वीडियो बनाइए कि किस तरीके से कूपर अस्पताल जिम्मेदार है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। तो पास्ट में हमने बात की है कूपर के ऊपर, लाइव स्ट्रीम्स जो हमने की है उसके अंदर बात की है। और सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर अगर मैं बात करूं, बेसिकली हमने बहुत कुछ कवर किया है राइट इस पूरे केस के ऊपर। और यूट्यूब ने बहुत से वीडियोस हमारे डिलीट भी किए अब तक। उसका कारण बहुत ही सिंपल है कि हम इसलिए बात कर रहे थे कि सुशांत का मर्डर है, हम फैक्ट्स रख रहे थे, हम तथ्य रख रहे थे, तो यूट्यूब को दिक्कत हो गई। और दिक्कत क्यों ना हो, क्योंकि मुंबई पुलिस ही वो सारे वीडियोस डिलीट करवा रही थी। खैर ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं। तो इस चीज़ को अगर हम करीब से समझें कि वीडियोस तो हट रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पे बैठ के कि जो सच है वो सामने रखे, जो तथ्य है वो सामने रखे जाए। तो अब कूपर अस्पताल के ऊपर अगर बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कमेंट सेक्शन अगर आप देखोगे कूपर अस्पताल के ऊपर, कूपर के डॉक्टर के ऊपर बात करने को कह रहे हैं। अभी पास्ट में हमने एक वीडियो बनाया वो यही कूपर अस्पताल पे, एक वीडियो और है। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि एक स्टिंग हुआ, और स्टिंग हुआ था कूपर अस्पताल में, जो कि टाइम्स नाउ ने किया था। तो वो टाइम्स नाउ का जो स्टिंग है उसको मैं आपके सामने रखने वाला हूं और इसमें आपको समझाने वाला हूं कि आखिर पूरा का पूरा जो एक रियलिटी और कैसे एक्सपोज हो जाता है कूपर अस्पताल। तो पहली चीज यहाँ पे एक जो पत्रकार हैं वो नॉर्मल आम आदमी बन के जाते हैं और वहां पे जाके पूछते हैं कि पोस्टमार्टम है और इन्हें देखना है बॉडी को, है ना, पोस्टमार्टम जो हुआ है। तो वहां का जो स्टाफ है कूपर अस्पताल का वो मना कर देता है, वो कहता है कि देखने नहीं दिया जाएगा। तो ये कहता है अच्छा परिवार आएगा तो उनको देखने दिया जाएगा, तो कहते हैं फैमिली भी अलाउड नहीं है। क्या कूपर अस्पताल में जाके फैमिली भी पोस्टमार्टम नहीं देख सकती? ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बताऊं उससे पहले एक बार ये वीडियो देखो जो कि टाइम्स नाउ ने स्टिंग किया था। बॉडी देखनी है पोस्टमार्टम में, तो मतलब किसकी परमिशन लगती है? बॉडी आपको नहीं दिखाएंगे। नहीं दिखाएंगे सिर्फ फैमिली वालों के लिए? किसको नहीं दिखा देंगे? एलिगेशन है। हाँ बॉडी दिखाएंगे। हाँ क्या हुआ है? नहीं प्रोसीजर पूछ रहे थे। ऐसा नहीं किसको एलिगेशन होगा तो फोटो शूटिंग मीटिंग करके होता है वो रखते हैं आदमी को। बट फैमिली को नहीं दिखाते किसी को भी नहीं? किसको भी नहीं। माहिती ना तो कोण आहे? दिखायला बघतो ना हो व्यक्तीचं पण मला काल संध्याकाळी पाठवलं मला 6 वाजता. मग कोई और डॉक्टर हो करके इससे बात कर सकते हैं? ये आएंगे बाहर के आएंगे। मला माहिती नाही राणी असेल किधर है बॉडी? पीएम डॉक्टर साहब ना अश्विनी बॉडी किधर है तुम्हारा? बॉडी आएगी सर, अभी नहीं दिखाते। एलिगेशन होगा तो दिखा दे, तो भी साथ में रहेंगे पुलिस के साथ सब। पुलिस साथ में रहेंगे। थैंक यू। तो ये वीडियो देख के आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ये जो पूरा सार है क्या है इस पूरे मेरे वीडियो का, कि कूपर अस्पताल किस तरीके से एक्सपोज होता है, कूपर क्यों यहाँ पे गुनहगार है। आप समझिए कि अगर आपकी गाइडलाइंस ये है, अगर ये नियम है कि आप नहीं किसी को बॉडी दिखा सकते पोस्टमार्टम जो हुआ है, और ये तो हाई प्रोफाइल केस है, तो आप और इवन फैमिली को भी नहीं दिखा सकते, तो आपने कैसे रिया चक्रवर्ती को एंट्री दे दी? बहुत इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों, कि रिया को कैसे एंट्री मिल रही थी, संदीप सिंह को कैसे एंट्री मिल रही थी? नहीं, ऐसा क्या हो रहा था सुशांत के केस में, चीजों को दबाने का ये क्या प्रयास हो रहा था कि जहां पे नियम ये कहते हैं कि फैमिली अलाउड नहीं, और आपने सुशांत की फैमिली को नहीं जाने दिया, बट आपने किनको जाने दिया? रिया को। रिया कौन सी फैमिली है? रिया कौन सी वाइफ थी? कौन सा ऐसा खून का रिश्ता था? कौन सी बहन थी? नहीं, तो रिया को क्यों एंट्री दी गई? आखिर ये पूरा जो खेल चला गया, क्योंकि रिया तो देखिए उसके ऊपर तो आरोप ही लग रहे हैं, इसीलिए बहुत अहम हो जाता है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे इसलिए हो जाता है, रिया के ऊपर क्लियर आरोप लगे हैं फैमिली की तरफ से। रिया वो है जो 8 जून को घर छोड़ के चली गई थी। रिया के जाने के बाद आपको अच्छे से पता, उसी दिन दिशा की मृत्यु की न्यूज, उसके बाद उनकी बहन का आना,
और जब बहन गई तो सुशांत की हत्या हो जाना, यानी कि बहन के जाने का वेट किया गया और जैसे ही बहन चली गई सुशांत को मार दिया गया। नहीं, बहुत क्लियर है इसमें। फिर मुंबई पुलिस की जांच तो एकदम ही भैया मैं क्या कहूं हाथ खड़े करके कि अपरंपार है। ऐसा क्यों? वीडियो नहीं बना इसके अंदर। यह भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टिंग में यह भी बोला गया कि वीडियो और फोटोज ली जाती हैं, तो सुशांत के पोस्टमार्टम में तो कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई। अब ये सारी बातें अभी तक तो हम शुरुआत से करते हैं कि ये सब चीजें नहीं हुई। कूपर अस्पताल को ग्रिल करना चाहिए, इनके डॉक्टर्स को ग्रिल करना चाहिए, हमने बात की। इवन सीबीआई पहुंची भी पास्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट है सीबीआई पहुंची। तो अब प्रश्न खड़ा होता है सीबीआई वहां पे पहुंच के क्या झक मारी, या सिर्फ चाय पीने गई थी कि सोचा है भाई वहां पे जाके चाय पी ले? नहीं। तो सीबीआई जो वहां पे जाके जांच कर रही थी 2 साल पूर्व, जो डॉक्टर से बयान ले रही थी, उसका क्या निष्कर्ष निकला? क्योंकि सीबीआई तो खामोश है, हम बहुत क्लियरली देख रहे हैं, राइट? तो रिया को एंट्री क्यों दी गई? सीबीआई इसका जवाब देखिए सीबीआई जवाब देगी। प्रश्न अब सीबीआई के ऊपर खड़ा होता है। कूपर अस्पताल का तो भैया भ्रष्ट है, वो तो आके बोलेंगे नहीं डॉक्टर बिक चुके हैं। ठीक है, आपको एक क्लियर और बता दूं, बिक चुके हैं, वो हत्या में शामिल नहीं है, वो बिके हुए हैं। तो यहां पे यही कमजोर कड़ियां हैं, और अगर सीबीआई इन कमजोर कड़ियों को नहीं भैया सुलझा पा रहा है, तोड़ पा रहा है, तो आप समझ लो सीबीआई जान के इस केस को डिले कर रहा है, गुमराह कर रहा है, जनता को बिल्कुल गुमराह कर रहा है। नहीं लगता कि ये सारे जो बिके हैं, जो दबे हैं, इनको अगर ग्रिल किया जाए, इन लोगों का नार्को कर लिया जाए, तो कितनी चीजें साफ क्लियर हो जाएंगी, कड़ियां कैसे खुलती जाएंगी। बट चाह ही नहीं रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि नीचे नीचे दबती रहे, ऊपर तक बात ही ना पहुंचे, क्योंकि जैसे कड़ियां खुलेंगी आप एकदम सूत्रधार तक पहुंच जाओगे। और ये नहीं चाहते कि जो पूरा ये करता धरता है, जो इन सब गलत गतिविधियों में लिप्त है, वो सामने आए, जिसने सारा अंजाम दिया है। नहीं, देखिए दोस्तों, रिया अपने आप में संदिग्ध है। कैसे? इसको कूपर में एंट्री मिल जाना, राइट? इसका दिशा की मृत्यु वाले दिन घर छोड़ देना, इसका इंटरव्यू देना जिसके अंदर इसको झूठ बोलना। आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये ईएमआई नहीं चुका पाएगी, 17,000 की ईएमआई है, पता नहीं कितने लाखों की। तो ऐसा कौन सा एचडीएफसी बैंक ने इतने कम ब्याज दर पे होम लोन दे दिया कि उसकी 17,000 ही महीने की ईएमआई जाती है? आप इसी चीज को समझिए। सुशांत सिंह राजपूत को बाइपोलर बताना, उनको बताना कि किस तरीके से पेरिस ट्रिप में वो अपने आप को कमरे में बंद कर लिए थे और कहीं बाहर ही नहीं निकले। You and Sushant in this relationship went to Europe together. आप दोनों साथ यूरोप चले गए थे। वहां ऐसे क्या हुआ कि सुशांत की तबीयत तब खराब होने लगी? कब से आपको पता चला? आप अप्रैल से उनके साथ थी, कब आपको पहले पता चला कि शायद सुशांत इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? उनको डिप्रेशन, मेंटल सम काइंड ऑफ अ मेंटल प्रॉब्लम, पॉसिबली बाइपोलर जिसे कहते हैं, सुशांत को वो प्रॉब्लम है। कब आपको पता चला? उस यूरोप के ट्रिप पर? जी, यूरोप के ट्रिप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे बोला कि, और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिनिल। और उसके पास वो दवाई हमेशा रहती थी और उसने फ्लाइट जाने से पहले वो खुद ही ले ली। ही डिडंट इवन हैव टू गेट अ प्रिस्क्रिप्शन, उनको नहीं लेना पड़ा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो दवाई थी। प्रोबेबली हर फ्लाइट से पहले वो लेते होंगे। और वहां पहुंच के पहले हम पेरिस लैंड हुए, वहां 3 दिन हम लोग वो सुशांत रूम से नहीं निकला, जो मुझे काफी लगा कि क्या हुआ। ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि हम लोग बाहर जाएंगे ताकि कोई उन्हें ना पहचाने, ताकि ही कैन शो मी हिज ट्रू साइड, हिज फन नेचर, कि मैं कितना फन हूं, मैं सड़कों पे भी चल सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, जो इंडिया में वो नहीं कर पाते थे। लेकिन वहां जाके वो रूम से नहीं निकले। उसके बाद जब हम सेकंड जगह गए स्विट्जरलैंड, वो काफी सही थे, वहां पे उनकी एनर्जी अच्छी थी, वो बाहर भी निकल रहे थे, खुश थे। उसके बाद जब हम इटली गए, हम लोग एक होटल में ठहरे, पलाजो मैग्नेनी फेरोनी, जो कि एक गॉथिक होटल है, जो हमें नहीं पता था बुकिंग से पहले। और हमारे कमरे में एक अजीब सा डोम टाइप स्ट्रक्चर था, उसमें अजीब अजीब अतरंगी पिक्चर्स थी, जिसे देखकर मुझे काफी डर लगा। लेकिन सुशांत ने बोला कि नहीं, इट्स फाइन। उस रात वो सो नहीं सका और उसने बोला कि
यहाँ पे कुछ है, और मैंने बोला बुरा सपना है, वी आर ऑल गेटिंग वरिड। आपको अगर कोई जगह हॉन्टेड लगने लगे या कोई विचित्र इमेजेस दिखने लगे तो आप ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, बट ये आपका कभी कभी वहम भी होता है। लेकिन ही इंसिस्टेड, तो मैंने बोला यहाँ से चेकआउट करते हैं, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद से उनकी हालत और थोड़ी थोड़ी, मतलब वो रूम से निकलना नहीं चाह रहे थे थ्रू आउट द ट्रिप। तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे कहा कि 2013 में उनके साथ ऐसा हुआ था जब उनको एक डिप्रेसिव एपिसोड हुआ था, और वो एक साइकाइट्रिस्ट को मिले थे जिनका नाम शायद मिस्टर हरीश शेट्टी है, और उन्होंने ही उस सुशांत को ये मोडाफिनिल वाली दवाई प्रिस्क्राइब की थी। बिकॉज बाय देन आई स्टार्टेड सस्पेक्टिंग कि यार क्या हुआ, लाइक आई यू अनवेल, आपको बुखार है, आप क्यों नहीं, व्हाट्स हैपनिंग। दैट्स व्हेन सुशांत कन्फेस्ड टू मी कि 2013 में वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिले थे। उसके बाद वो ठीक थे, बीच बीच में उन्हें कभी कभी एंजाइटी अटैक्स होते थे, बट नाउ ही वाज फीलिंग मोर एंग्शियस एंड मोर डिप्रेस्ड, and so we had to cut short the trip. Abhi if your partner is not feeling comfortable, what is the best thing to do? Bring him back. बट ये अपने आप में झूठ हो जाती है, क्योंकि जब हम सुशांत के ट्विटर अकाउंट को खंगाल लेते हैं तो वहां पे कुछ और असलियत सामने आती है। क्योंकि पता लगता है कि सुशांत तो डिज्नीलैंड गए थे, सुशांत का तो हंसते हुए वीडियो है, और कुछ नहीं तो बहुत से सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि देखिए सुशांत सिंह राजपूत एक सेलिब्रिटी थे, रिया जैसे नहीं थे जिसको कोई जानता नहीं था, जो अब सुशांत की वजह से लोग जान रहे हैं। तो सुशांत सेलिब्रिटी थे, वो पेरिस पहुंचे, लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली थी, वो लोग शेयर करने लग गए रिया के इंटरव्यू के बाद कि ये बंदी कितनी झूठी है। तो इतना झूठ सामने आया, लेकिन सीबीआई कहां है? आप समझ लो, ये वो लड़की है जिसने सुशांत की फैमिली के ऊपर आरोप लगा दिया, सुशांत की बहनों के ऊपर आरोप लगा दिया, वो दोषी बता दिए गए। ये वो लड़की है जो सुप्रीम कोर्ट में गई और बोली कि सीबीआई नहीं बैठनी चाहिए, सुशांत केस में सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। अपोज कर रहे थे मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार, रिया गैंग, संदीप पिठानी, ये सारे लोग, सिद्धार्थ पिठानी, सब, संदीप सिंह। तो अब आप यहां पे समझ लो, राइट, कि सब कैसे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज बता देता हूं, ये सुशांत का केस इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इसमें बहुत सी कड़ियां ऐसी है जो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है, एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। तो बहुत बड़े लेवल पे इन चीजों को मैनेज किया गया, बहुत ऊपरी लेवल पे सारी चीजें मैनेज की गई। भाई फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ी का बाहर खड़ा होना सुशांत के अपार्टमेंट के, सुशांत की जो बिल्डिंग थी माउंट ब्लैंक, तो ये सारी चीजें ऐसे तो नहीं हो जाती ना, हवा में हो गई नहीं कि आप सिर्फ दोषियों को ही, जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उन्हीं को प्रॉफिट पहुंचा रहे हो, और सुशांत की फैमिली ऐसे ही है, सुशांत के लिए लड़ने वाले ऐसे ही हैं, सुशांत ऐसे ही है जिसकी हत्या हो गई, बॉलीवुड शांत। अब डिसाइड आपको करना है दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा, ये रियलिटी है, हार्श ट्रुथ है कि कूपर के उन डॉक्टरों को, उन स्टाफ को पकड़ना चाहिए जो रूप कुमार शाह, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, वो उपस्थित था कूपर में उस दिन 14 जून को भी और 15 जून को भी। मॉर्चुरी में बॉडी थी उस दिन भी वो उपस्थित था, और जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ उस दिन भी वो उपस्थित था। जब शरीर को खोला गया तब उसमें यही रूप कुमार शाह थे। ये बताए कि इन्होंने जब डॉक्टर से बोला, क्योंकि इन्होंने बताया जब शरीर को खोला गया तो उसके बाद आपस में डिस्कस होता है, तो डिस्कस ये कर रहे थे, डॉक्टर ये बता रहे थे कि ये सुसाइड है। तो उन्होंने कहा कि भाई इन चीजों को देखते हुए तो सर ये सुसाइड नहीं लगता है, ये तो कुछ और ही लगता है। तो डॉक्टर बोलते इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, और बाद में ये कह दिया कि भाई तू अपना काम कर जो तेरा काम है, हमें मत सिखा। वाह, अब आप समझ लो, ये व्यक्ति को दबा दिया गया, रोक दिया गया। लेकिन सीबीआई ने क्या किया इस केस में? जो सीबीआई जांच बैठी उन्होंने क्या सवाल पूछे फिर? वो जब कूपर अस्पताल प्रश्न पूछने जा रहे थे तो क्या ग्रिल किया कि रूप कुमार शाह से तो प्रश्न ही नहीं पूछे थे, और आज भी समन नहीं किया, तो शर्म की बात है कि नहीं है? नहीं। अब मैं थोड़ा हटके कहना चाहूंगा कि अब सुशांत की फैमिली को, परिवार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। आप समझ लो, ठीक है, कि अब वही है, वही सीबीआई को
भैया कह सकती है कि आप अपडेट दो, वही हथौड़ा मार सकती है, वही उनको काम करने पे मजबूर कर सकती है। आप समझ लो, ठीक है। नहीं तो पॉलिटिक्स तो ये कह रहे हैं कि है ना, सुशांत के, ये रविशंकर प्रसाद जो कह रहे थे सुशांत की जांच तो सीबीआई के पास है, अगर इसमें कुछ भी ऐसा लगता है तो हम बिल्कुल इसके ऊपर करेंगे। अरे भाई, आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? जब आपका पॉलिटिकल गेन होगा, पॉलिटिकल एजेंडा दिखेगा, तब आप सुशांत के मुद्दे को पकड़ लोगे। बट आप वैसे सुशांत को, सही बताऊं, चाहते ही नहीं हो कि जस्टिस मिले। तो दोस्तों सिंपल, ये सारे के सारे फरेबी लोग मिलके सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के केस को दबाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, इस क्राइम को छुपाने का काम कर रहे हैं। अब यार ये केस तो तभी सॉल्व हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट यहां पे दखल दे, वरना आप भूल जाओ कि सीबीआई यहां पे कुछ करने वाली है। पॉलिटिक्स आप भूल जाओ कि यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करने वाली है, बिल्कुल सॉरी नहीं करेगी। पॉलिटिकल गेन होगा, पॉलिटिकल कोई एजेंडा होगा, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन कोई नहीं पकड़ने जाने वाला। ये सुप्रीम कोर्ट यहां पे दखल दे, सीबीआई को फटकार दे, तब कुछ हो सकता है, या फिर टीम चेंज होए, जो भी हो, लेकिन ये बहुत आवश्यक है। फैमिली को जाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। बहुत क्लियर है। इस वीडियो में इतना ही, इसको आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह के वीडियोस और भी देखने तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।